हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज जो अपना टॉपिक है वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टैटिक्स। तो होप शो आपको जो प्रीवियस लेक्चर है वो सारे समझ में आए होंगे। तो नोट्स से आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत करके हैंड रिटन नोट्स बनाए आप लोगों के लिए। तो देखिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। इसने बोला भी मॉडर्न स्टैटिक्स थ्योरी के अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। और आपने पढ़ा हो बाइनोमियल और पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रीवियस वीडियो में किया था, वो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल थे। और ये क्या है, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है। जैसे हाइट हो गया, हाइट आप बोल सकते हो 60 से 65 केजी में होना चाहिए भाई। अगर इतनी एज है तो मिलता है ना, आपने देखा हो तो भाई इतनी एज का एज है। मान लिया कि अगर वेट के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग बोलते हैं, वेट इतना होना चाहिए। अगर हाइट 5'5" है तो वेट 60 के या 65 केजी के अंदर होना चाहिए। ये रेंज जो दिया गया है ये कंटिन्यूस वेरिएबल क्या कहलाते हैं, कंटिन्यूस वेरिएबल कराते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ड का यूज सबसे पहले किसने किया, कब किया, क्यों किया, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कौन से जो फीचर हैं वो उनकी डिस्कवरी की। तो सबसे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो डेवलप किया था डी मोवियर ने 1733, आप बोल सकते हो 1733 में डी मोवियर ने सबसे पहले नॉर्मल करो के बारे इक्वेशन ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल करो के बारे में बताया था। ठीक है, इसके बाद इसको जो डेवलपमेंट का जो जिम्मा उठाया था वो फ्रेंच मैथमेटिशियन लाप्लेस ने और कार्ल फ्रेडरिच गॉस ने दिया था। यानी कि कार्ल गॉस बोल सकते हो कि फिर सिंपल गॉस भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, इनकी कब पैदा हुए, डेथ हुई, ये याद करना जरूरी नहीं है। बस ये याद करना सबसे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसने दिया था, डी मोवियर ने। उसके बाद किसने दिया था, री डिस्कवर किसने किया था, लाप्लेस और कार्ल गॉस ने। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो नाम है, इसके अलग अलग और भी नाम दे रखे, अलग अलग इंपॉर्टेंट है। ये याद करना है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल कर्व ऑफ एरर, गॉसियन कर्व भी बोला जाता है, क्योंकि गॉसियन ही वो पहला व्यक्ति था जिसने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी को इजाद किया था, प्रॉपर्टी को बनाया था, प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। ठीक है, इसके अलावा देखिए डी मोवियर हो गया, कार्ल ग्रास हो गया, लाप्लेस हो गया। इसके अलावा एक व्यक्ति और था लम्बेक ए क्वेटलेट बोल सकते हो आप इसको, QUETELET क्वेटलेट। ठीक है, इन्होंने भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फील्ड में काफ़ी काम किया है। अब अगर मैं बात करता हूँ इसकी डेफिनेशन की, या इसको फॉर्मूले की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो आप, तो इसको डेफिनेशन से कैसे समझाया जा सकता है। देखिए, तो डेफिनेशन क्या दे रखी है, PX दे रखा है यहाँ पर। X का मतलब होता है वैल्यू ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएट। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 1 डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन 2 पाई अंडर द रूट, और फिर ई जो है कांस्टेंट देगा, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम दिया गया है। ई की वैल्यू पहले भी आई हुई है और पेपर में पूछा भी जा सकता है कि ई की वैल्यू क्या होती है, 2.7183 होती है। क्या होती है, 2.7183 किसकी वैल्यू होती है, ये ई की वैल्यू, गिवन वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू आपको याद रखना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, -½ और एक्स कोई भी वेरिएबल हो गया, माइनस उसका मीन हो गया और नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन, और फिर ये स्क्वायर रूट किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, इसको स्क्वायर रूट किया जा सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो रेंज होती है वो प्लस माइनस इन्फिनिटी होती है। क्या होती है, प्लस माइनस इन्फिनिटी होती है। ये आपको ध्यान रखना है, क्या होती है, प्लस माइनस इन्फिनिटी होती है। ठीक है, तो अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जो 2 पाई है उसकी वैल्यू, अगर हम पाई की वैल्यू अगर निकालना चाहते हो तो पाई की वैल्यू आती है 3.1416। अगर आप निकालना चाहते हो तो इसको निकाल भी सकते हो, और या फिर 2 पाई अंडर द रूट जो फॉर्मूले में डायरेक्ट यूज़ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, 2.5066। ठीक है, इसके अलावा जो ये फॉर्मूला दिया गया था ऊपर, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो फॉर्मूला दिया गया था ये अपने आप में इसके ग्राफिकल फीचर को भी दिखाता है। कैसे दिखाता है, देखिए, नॉर्मल करो ऐसे होता है नॉर्मली, ये थोड़ा सा सही बना देते हैं। ये देखिए, ऐसे टच तो नहीं करेगा इसको। मान लिया कि ये बेल शेप का होता है, हाफ इस साइड हाफ इस साइड। तो ये जो पिकनेस होती है ना, पिकनेस, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ऊंचाई बोलते हैं, या मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अकरेंस यहीं पर होती है, इसी पॉइंट पर। इसी पॉइंट पे मीन होता है। क्या होता है, इसी पॉइंट पे मीन होता है। इसको कैसे निकाला जा सकता है, 1 डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन 2 पाई। कहने का मतलब जो ये फॉर्मूले में ये पोर्शन है ना, ये किसको दिखाता है, इसकी पिकनेस को दिखाता है, ऑर्डिनेट को दिखाता है। ठीक है, तो अलग से अगर पूछे तो ऑर्डिनेट का फॉर्मूला ये बता सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछेगा आपसे। फिर आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन इट्स स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट फ्रॉम द गिवन बाय, कैसे किया जा सकता है इसको,
इसको दो फीचर होने चाहिए सर, नॉर्मल को स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएंट में कन्वर्ट करने के दो फीचर हैं। कौन कौन से हैं? एक तो सर जो मीन होता है ना वो 0 हो और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएंट को शो करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएंट की फीचर या प्रॉपर्टी क्या है, तो ये दो प्रॉपर्टी हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वन चलते हैं। इसके बाद दिया गया ग्राफ के फॉर्म में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को समझाइएगा। इसकी प्रॉपर्टी है ग्राफ है, वही बार बार शो किया गया है। तो ये ग्राफ बनता है, देखिए ऐसे एक्स एक्सिस पे बना दिया, ये ना कभी भी इसको टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, इसको बोलेंगे, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, अगर ना पता हो तो एक्स एक्सिस। ये बेल से बनता है भी, 50% आइटम इधर आती है, 50% आइटम इधर आती है। तो आप बोलो सर परसेंटेज क्यों नहीं लिखा? क्योंकि टोटल जो एरिया हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का वो 1 होता है। तो अगर इसको मैं हाफ में डिवाइड कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 50 और 50 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या दिया गए हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग नाम दे रखे, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ चुके थे? नॉर्मल कर्व इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नॉर्मल कर्व, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, नॉर्मल कर्व एरर बोलते हैं, गॉसियन कर्व भी इसको बोला जाता है, प्रोबेबिलिटी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएंट की अगर मैं बात करता हूँ तो मीन 0 होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 के बराबर होना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैन हैव डिफरेंट शेप डिपेंडिंग ऑन द, किस पे? मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिपेंड करता है, और यही इसके पैरामीटर हैं। जो पैरामीटर होते हैं उसी के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे? मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको याद हो तो बाइनोमियल में 2 पैरामीटर थे, एन और पी, और पाइथन में एक पैरामीटर था एम, और नॉर्मल में फिर 2 पैरामीटर हैं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। ये पैरामीटर है, ये क्या है, ये आपको याद रखना। वैसे डिफरेंस मैं करवाऊंगा आपको बाइनोमियल, पाइथन और नॉर्मल का, तो वहाँ से आपकी क्लैरिटी और ज़्यादा हो जाएगी। तो इंडिविजुअल तो हम पढ़ चुके हैं, इनको कंबाइन करके और पढ़ेंगे तो ताकि आप जल्दी से और कर पाओ। बाइनोमियल का लिमिटिंग कैसे सर? बाइनोमियल में तो जो एन जो होता है वो फाइनाइट होता है, यहाँ पर इन्फिनिटी कर दो। अच्छा, एक चीज़ और आपने देखा हो कि जो बाइनोमियल है, बाइनोमियल में एन क्या होता है सर? फाइनाइट होता है। ठीक है, बाइनोमियल को नॉर्मल में कन्वर्ट करना तो एन क्या कर दो? इन्फिनिटी कर दो, सिंपल बात है ये तो। इसके अलावा बाइनोमियल में पी जो होता है वो ज़्यादा होता है क्यू से, जबकि इसमें क्या होता है? नॉर्मल में पी और क्यू दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? दोनों बराबर होते हैं। वेरी स्मॉल, ना तो छोटे होते हैं ना बड़े होते, दोनों बराबर होते हैं। इसके अलावा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है? एम के साइज को बढ़ा दो तो क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाता है, या आप बोल सकते हैं इन्फिनिटी की तरफ जाता है, प्लस माइनस इन्फिनिटी। टोटल एरिया नॉर्मल करोगा कितना होगा सर? अभी बात करके आए थे 1 होता है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन लाई करती आती है सेंटर पर, यानी कि मीन कहाँ पर होगा? सेंटर पे। अभी करके आए थे ना ऐसे, ये सर यहाँ पर मीन होता है, अभी डायग्राम में हमने बनाया अभी था। ये जो टेल होती है इसको पूछ बोलते हैं, टेल्स। ये राइट टेल होगी, ये लेफ्ट टेल होगी, ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो एक्स एक्सिस होती है उसको टच नहीं करेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज भी पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। कैसे होता है देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो ये डायग्राम बना रखा ना, ये डायग्राम बना रखा है। नॉर्मली आपको पता है कि ऐसे करते हैं प्लस, सर यहाँ पर नेगेटिव होता है, यहाँ पर नेगेटिव होता है, सॉरी यहाँ पर पॉजिटिव होता है, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। तो हमने ये वाला पोर्शन उठाया हुआ, कौन सा पोर्शन उठाया है? ये वाला। तो देखो यहाँ पर, तो ये हमेशा किसको दिखाता है? पॉजिटिविटी को दिखाता है। किसको दिखाता है? पॉजिटिविटी को दिखाता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर पोर्शन था, तो ये ऐसे भी याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा क्या होता है? सॉरी पॉजिटिव होता है। ठीक है, सॉरी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है। अब ये तो इसकी कुछ थी ग्राफ के फीचर। अब बात है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के, जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके फीचर है। कम से कम 20 फीचर मैं आपको करवाने वाला हूँ, और इससे बाहर कोई भी फीचर नहीं आएगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़िएगा। जो ये फीचर दिए थे कार्ल गार्स ने दिए थे, प्रॉपर्टी किसने दी थी? कार्ल गार्स ने दी थी। तो नॉर्मल सबसे पहले क्या होता है? बेल शेप होता है, ये ऐसे बना जाता है ना, बेल शेप होता है। बेल शेप मतलब घंटी के आकार का, अगर आपने मंदिरों में देखा हो तो ऐसे बना होता है घंटा, इसको कोई भी बजा दो चाहिए। ठीक है, ये बेल शेप होता है। बेल शेप होता है, इसका मतलब क्या है सर? इसको इस टाइप से, अगर देखो ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पर बनाते हैं दोबारा से, देखिए ये वर्टिकल, ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, और आपने ऐसे बना दिया। कैसे बना दिया? टच नहीं करेगा, याद रखना। तो इसको अगर वर्टिकली फोल्ड करें, यानी कि इस हिस्से को उठा के, इस हिस्से को उठा के, और अगर यहाँ ले आएँ तो ये दोनों क्या करेंगे? इसको कवर कर देगा, यानी कि ये वाली बाउंड्री जो है इसको पूरा ढक लेगी, कवर कर देगी, ढक देगी। कोइंसाइड, एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि 50-50% होता है, तभी तो होता है। सिंगल पिक होती है, नेक्स्ट क्या दे रखा है सर? सिंगल पिक होती है। हाइट क्या होती है? सिंगल होती है, इसलिए इसको यूनी मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनी मॉडल बोला जाता है। ठीक है,
मीन मीडियन मोड बराबर होते हैं। मीन मीडियन मोड क्या होते हैं यहाँ पर बराबर, देखो करके दिखाते हैं कि जो ये बनता है ना आपका, यहाँ पर फिर बनाता हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत बार बनाएंगे हम। यहाँ पर मीन, मीडियन और मोड क्या होते हैं, तीनों बराबर होते हैं। कोइंसाइड का मतलब होता है एक दूसरे के बराबर होना, आप ये मान सकते हो। हाइट जो होती है नॉर्मल करो कि मैक्सिमम कहाँ पर होती है, यहाँ पर ही, यहाँ पर जहाँ पर मीन होता है, जहाँ पर मीन होता है वहाँ पर हाइट क्या होती है इसकी, मैक्सिमम होती है। ठीक है, एक तो आपको ये याद रखना है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एसिम्प्टोटिक, यानी कि आप बोल सकते हो स्पर्शोन्मुखी होता है, बेस लाइन ऑन इट्स आइदर साइड। ठीक है, एज इस डिस्टेंस द नॉर्मल करो मीन इंक्रीज, जैसे मीन इंक्रीज करते हैं, ये क्लोजर क्लोज, देखिए इसने क्या बात की गई है, इसने बोला कि जैसे जैसे, अगर ये बना रखा है, ये नहीं सिंपल हो गया, इसने बोला कि अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप इंक्रीज कर रहे हो मीन को, यानी कि पहले यहाँ पर था, अब आपने दूसरी लाइन ली, क्या ली, दूसरी लाइन ली और इस मीन को इंक्रीज कर दिया, क्या कर दिया, इस मीन को इंक्रीज कर दिया। तो यानी कि मान लें कि यहाँ पर 50, मान लें कि 5 दे रखा था मीन और यहाँ पर 8 दे दिया, तो मीन बढ़ा दिया। तो जैसे जैसे आप मीन को बढ़ाते चले जाओगे तो जिसकी टेल है ना वो पहले वाली, जैसे 5 वाले की टेल तो ऊपर रहेगी, 8 वाले की टेल नहीं जाएगी, लेकिन ये नीचे आती जाएगी, लेकिन ये कभी भी इसको टच नहीं करेगी। इस पैराग्राफ में यही बताया गया है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, ये प्रॉपर्टी दी गई थी इसकी। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे कि टू टेल ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये इंडेफिनिट, यानी कि आप बोल सकते हो कि इन्फिनिटी तक जा सकती है, तो ये माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी होता है, जो बेस लाइन आपको दे रखी है उसके रिगार्डिंग। टोटल एरिया नॉर्मल करोगे कितना होता है, 1 होता है, राइट साइड 50% और लेफ्ट साइड भी 50%, यानी कि यहाँ 0.5 हो जाएगा, ये 0.5 या 50 बोल लो आप। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं कि जैसे x को इंक्रीज करते हैं न्यूमेरिकली तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होने जाती है रैपिडली, द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अकरिंग एट द पॉइंट ऑफ मीन। ये हम पहले बात कर चुके हैं, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मीन पे ज़्यादा होती है। और पिक को कैसे डिनोट किया जाता है, इससे डिनोट किया जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, नेक्स्ट वन हम बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी कभी भी जीरो नहीं होती, प्रोबेबिलिटी कभी भी जीरो नहीं होगी। अगर मान लें कोई बारिश, आप बोल सकते हैं बारिश नहीं होगी तो क्या हो जाएगी आपकी, क्या बोलते हैं, सॉरी नेगेटिव नहीं होती प्रोबेबिलिटी कभी भी। ये देखा, सिंस द प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, नो पोर्शन ऑफ द करो बिलो द एक्स एक्सिस। क्योंकि ये वाला ना इस सेंस में बोल रही है, हमने उठाया था ना ये, यहाँ पर हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते थे, देखिए दोबारा से बनाते हैं, ये वाला पोर्शन उठाया है और यहाँ पर हम नॉर्मल करो बनाते हैं। तो ये कौन सा है सर, ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव और ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव, दोनों क्या है, पॉजिटिविटी को दिखाते हैं। इसके अलावा जहाँ पर ये मीन मीडियन मोड होता है वहाँ पर क्या आता है, सॉरी, जहाँ पर ये पिकनेस होती है इसकी, वहाँ पर मीन मीडियन मोड बराबर होता है। अब मीन मीडियन मोड को क्या है, क्वार्टाइल, Q3 माइनस मीडियन, ये हम क्वार्टाइल में आपको पढ़ा चुका हूँ मैं वहाँ पर। ठीक है, जहाँ पर हमने डिस्पर्जन किया था वहाँ पर हम डिटेल में कर चुके हैं। और ये मीडियन में से Q1 घटा देंगे, तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये सिमेट्रिक होता है, यानी कि नॉर्मल होता है। अगर ये बराबर ना हो तो एसिमेट्रिक होता है। तो एसिमेट्रिक वाले केस में मैं आपको ये बता चुका हूँ सारा का सारा। ठीक है, इसके अलावा इसने बोला कि क्वार्टाइल डाइविएशन की जो वैल्यू होती है 2/3 होती है स्टैंडर्ड डाइविएशन, और मीन डाइविएशन की जो वैल्यू होती है 4/5 होती है स्टैंडर्ड डाइविएशन की। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं सारे के सारे। या इसको रेशियो की फॉर्म में भी दिखाया जा सकता है, कैसे, क्वार्टाइल डाइविएशन रेशियो, मीन डाइविएशन रेशियो, स्टैंडर्ड डाइविएशन आप ऐसे बोल सकते हो 10, 12, 15, इस रेशियो में ये होते हैं, इसके थ्रू ये निकाले जा सकते हैं। ठीक है, 10, 12, 15, और इसी के हेल्प से निकाला गया है सारा का सारा। ठीक है, यहाँ पर मन लगा सकते हो स्टैंडर्ड डाइविएशन, इसी के हेल्प से ये क्या है, किया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए कि भाई जो नॉर्मल करो के शेप में जो चेंज आता है ना वो कहाँ से आएगा, मीन प्लस से आता है। शेप कैसा, जैसे ये देखो, अब मान लें कि पहले यहाँ से था, ये एक चीज़ ये ला दिया मैंने, ठीक है, फिर हो सकता है सर यहाँ पर आ गया दूसरा चेंज ये, फिर सर हाइट चली गई, तीसरा चेंज ये हो गया, सेम डिटो यहाँ पर आ जाएगा फिर। ठीक है, फिर यहाँ पर मुड़ते हुए आ जाएगा, फिर ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो चेंज आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर तो क्या होगा सर, ये तो हो गया मीन, ये क्या हो गया सर, मीन 1 हो गया, प्लस -1 हो गया, इस साइड +1 हो जाएगा ना, मीन +1 हो जाएगा, मीन +2, ऐसे मीन +3, ऐसे चलता रहेगा। तो इसने बोला जी इसको मुड़ा, जो मोड होता है ना, इसको बोलते हैं इन्फेक्शन, क्या बोलते हैं, इन्फ्लेक्शन, सॉरी क्या बोलते हैं, इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। इन्फ्लेक्शन कहाँ पर होता है, जहाँ पर मीन के अंदर कुछ एड लेस करते हैं, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, 3 तक ही लेके जाते हैं नॉर्मली। नॉर्मल करो कॉनकेव टू द नियर टू द, ये और ये लाइन थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। देखिए इसने बोला कि जैसे ये है,
ऐसे बनाते हैं नॉर्मली। अगर आप इसको प्रैक्टिकली करके देखोगे ना तो ये बेल शेप ऐसे बनता है, ये ऐसे जाके ऐसे बनता है, ठीक है। और अगर इसको एक्स एक्सिस को मिला दो तो ये पूरा नॉर्मल करो तो ऐसे शेप में आएगा। कैसे आएगा? ऐसे शेप। ये तो मैंने एक लाइन बनाई, ऐसे चलता रहता है ऐसे ऐसे, ठीक है। ये पूरा ऐसे आपका यहाँ पर कवर हो गया। तो ये कहना क्या चाहता है कि जहाँ पर मीन होता है ना, यहाँ पर मीन, यहाँ पर तो ये क्या हो गया? कॉनकेव हो गया। जैसे ये वाला पोर्शन हो गया, आपको याद हो तो इकोनॉमिक्स वाले में हमने किया भी था कि अगर ऐसा दे रखा है तो उसको तो कॉनकेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉनकेव बोलते हैं। और अगर ऐसा दे रखा है इसको बोलते हैं क्या? कॉन्वेक्स। तो ये देखो मीन जो यहाँ पर ये लाइन मीन की है, अब मीन से तो क्या दिखा रहा है? ये कॉनकेव बनता है, जो बेल शेप इसका बनता है। और यहाँ पर क्या है सर? यहाँ पर क्या दे रखा है आपका? मीन के बाद मीन से तो ये हो गया। अगर हम बात करते हैं एक्स एक्सिस की, इनकी हॉरिजॉन्टल लाइन की, तो यहाँ पर क्या बना सर? यहाँ पर ये कॉनकेव बना रहा है। क्या बना रहा है यहाँ पर? ये सॉरी कॉन्वेक्स बना रहा है। क्या बना रहा है? कॉन्वेक्स। यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन के पास तो कॉन्वेक्स बना रहा है और मीन के पास क्या बना रहा है? कॉनकेव बना रहा है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करो जो होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेस किस पे बेस होता है? मैक्सिमम लिमिट दे रखी है इसकी, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखे, 2 पैरामीटर होते हैं इसके। पैरामीटर कौन कौन से दे रखे हैं? मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। पैरामीटर कौन से दे रखे? मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। कॉन्स्टेंट दे रखे हैं, जैसे हमने बाइनोमियल के पढ़े, पाइथन के पढ़े, वैसे इसके पढ़ लेते हैं कि क्या क्या कॉन्स्टेंट दे रखे हैं। वही मीन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? मीन को यहाँ से म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से। वेरिएंस को सिग्मा का स्क्वायर बोलते हैं। μ1, μ2, μ3 और μ4 वो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्यूनेस को करते हैं 0 से रिप्रेजेंट। ये याद रखना, स्क्यूनेस कितना होता है? 0 से। और कर्टोसिस क्या होता है? 3 के बराबर। यहाँ लिख लो आप, कर्टोसिस क्या हो जाएगा? 3 और स्क्यूनेस क्या हो जाएगा? 0। तो इसके याद जरूर रखने हैं। और बाइनोमियल पाइथन के याद रहे ना रहे चल जाएगा, लेकिन मूवमेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और कर्टोसिस किसके याद रखने हैं? नॉर्मल के तो याद रखने ही रखने हैं सारे के सारे, ठीक है। अदर कांस्टेंट जो बाइनोमियल पाइथन के याद रह जाए तो ठीक है, ना रह जाए तो कोई बड़ा इश्यू नहीं होता। इसके बाद हम बोलते हैं सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी कि जो एरिया आता है इसका, जो एरिया है पूरे के पूरे नॉर्मल करो का, वो कैसे इसमें दिखाया गया है? देखिए एरिया जो दिखाया गया टोटल का टोटल एरिया कैसे दिखाया गया है? मान लें कि ये दे दिया टोटल, ठीक है। ये क्या बन गया? नॉर्मल करो बन गया। क्या बन गया आपका? नॉर्मल करो बेल शेप में बन गया। यहाँ पर मीन होता है। तो एरिया टोटल कितना होगा? हम पहले बात कर चुके हैं सर, 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो टोटल एरिया नॉर्मल करो का हमेशा 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। और जो एरिया रिलेशनशिप प्रॉपर्टी हम समझ सकते हैं किसके जगह, अगर मीन प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं टोटल कितने? 68%। यानी कि अगर इतने की मैं बात करता हूँ यहाँ से लेके और यहाँ तक की, अगर इस एरिया की मैं बात करता हूँ तो 68.26% ये एरिया कवर कर लेता है। अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा एरिया और बढ़ा दें, 2 वाला बढ़ा दें यहाँ से लेके और यहाँ तक का, अगर मैं इस एरिया की बात करता हूँ तो ये 95.45% को रिप्रेजेंट करता है। और अगर लास्ट हम बताते हैं 3 तक कवर करके चलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान लिया, तो ये 99.73% एरिया तक कवर करता है। तो पेपर में याद रखना है ये 6862 26 दे रखा है यहाँ पर, तो 62 भी दे रखा है, ये नहीं होना चाहिए 26। इनकी जो पॉइंटों वाले हैं ना, ये भी आपको याद करने हैं। तो चलो एक बार पेपर में क्या दिया गया था? 95.45 या 54 ये दे रखा था लगभग। अब आप बोलोगे सर ये भी दे सकता है। हाँ जी बिल्कुल दे सकता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम मैक्सिमम ऑर्डिनेट। हाइट कहाँ पर होती है? हाइट का फॉर्मूला आपको पता ही था, ये हमने पहले ही कर चुके हैं हम, ठीक है। और जैसे जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन को बढ़ाएंगे हाइट क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी? क्योंकि सर अगर नीचे वाला, ये देखो इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है, यानी कि अंश, और इसको क्या बोलेंगे? हर बोलेंगे। अगर इस चीज़ को बढ़ाओगे तो रिजल्ट क्या आएगा? सर डाउन आता चला जाएगा। क्या आता चला जाएगा? डाउन आता चला जाएगा। अब अगर बात करते हैं अजम्पशंस की, किसके बारे में बात करते हैं? अजम्पशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अजम्पशन क्या कुछ देर का? सबसे पहले कैजुअल फोर्स। कैजुअल फोर्स का मतलब जो इंडिपेंडेंट फैक्टर होते हैं, कैजुअल फोर्स अफेक्टिंग द इवेंट मस्ट बी न्यूमरस। कहने का मतलब किसी भी इवेंट को बहुत सारे कैजुअल फोर्सेज होते हैं जो बहुत सारे इफेक्ट डालते हैं और हर किसी की अपनी इंपॉर्टेंस है। यानी कि बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट डालते हैं कि बेल शेप होगा नहीं होगा, और हर किसी की अपनी मेरिट डिमेरिट है। कैजुअल फोर्स अफेक्टिंग इवेंट मस्ट बी इंडिपेंडेंट, और एक फैक्टर दूसरे से क्या होता है? अलग अलग होता है। अब इसमें जो याद करने वाली चीज़ें हैं आपकी वो ये है कि कंडीशन ऑफ सिमेट्री किसको बोलते हैं और कंडीशन ऑफ
होमोजेनिटी किसको बोलते हैं। द कंडीशन ऑफ सिमेट्री होता है, क्या होता है कंडीशन ऑफ सिमेट्री। कंडीशन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या दे रखा है भाई, पॉपुलेशन का मीन डेविएशन बराबर होना चाहिए किसके, आप बोल सकते हो कि जो लिया गया है आपका डेविएशन। देखिए देयर इज द कंडीशन ऑफ सिमेट्री, द इफेक्ट ऑफ फोर्स मस्ट बी सच द डेविएशन अबव पॉपुलेशन मीन एंड बिलो द पॉपुलेशन मीन। यानी कि मान लीजिए सपोज करो ये मीन हो गया, क्या हो गया ये मीन दे दिया, इससे ऊपर का और नीचे का ये डेविएशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मीन से लिया गया डेविएशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं उसको, कंडीशन ऑफ सिमेट्री। अगर बात करते हैं कंडीशन ऑफ होमोजेनिटी की, इसका मतलब क्या दिया गया है, कैजुअल इफेक्ट सिमेट्री। होमोजेनिटी का मतलब बताओ, या तो सैंपल से आप कोई डेटा ले लो तो भी सेम आएगा, या पूरी पूरी यूनिवर्स से ले लो तब भी सेम आएगा। इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ होमोजेनिटी। ये दोनों याद रखनी है आपको, कंडीशन ऑफ सिमेट्री और कंडीशन ऑफ होमोजेनिटी होता क्या है, क्योंकि एक स्टेटमेंट देकर बोल देगा कि ये किसकी स्टेटमेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट वन अपना आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या यूटिलिटी है या इसकी क्या इंपॉर्टेंस दी गई, किसकी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की यूटिलिटी या इंपॉर्टेंस से रिलेटेड बात करते हैं। सबसे पहले कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक सिग्निफिकेंट प्लेस रखता है। जो आप स्टैटिकल जो एनालिसिस करते हो, जो मॉडर्न जो स्टैटिकल टूल है उसके अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर आप एन का साइज बढ़ाते चले जाते हो, क्या करते हो, एन का साइज बढ़ाते चले जाते हो, तो एज एन इंक्रीज कंप्यूटेशन और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बिकम द डिफिकल्ट। कि जैसे मान लें कि ये डिस्क्रीट था, क्या था, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करते करते 1000 तक हो जाए, क्या हो जाए 1000 तक, तो प्रॉब्लम आ जाती है। तब ये डिस्क्रीट तो नहीं चलेगा, तब वहाँ पर क्या करेगा, कंटिन्यू चलेगा सर, 100 से 200, 200 से 300, तो वहाँ पर क्या चलेगा, कंटिन्यू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा। तो इसलिए बोला कि अगर एन का साइज लगातार बढ़ता है तो वहाँ पर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन काम नहीं आता, यानी कि बाइनोमियल पाइसन काम नहीं आते, तो वहाँ पर नॉर्मल ही काम आएगा, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही वहाँ पर काम आएगा। ठीक है। और तीसरी एजम्पशन क्या दे रखी है यहाँ पर, देखो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये थर्ड, द इंटायर थ्योरी क्या दे रखा है सर, ये मान के चला है कि जो पॉपुलेशन है वो होमोजीनियस नेचर की, किस नेचर की है, होमोजीनियस की, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेम फीचर के हैं। जैसे मान लें कि पूरी पॉपुलेशन कॉमर्स डिपार्टमेंट से है तो वहाँ पर आ जाएगी, उसको होमोजीनियस नेचर बोलते हैं। नेक्स्ट वन क्या दे रखा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका यूज किया जाता है लार्ज सैम्पलिंग थ्योरी के अंदर टू फाइंड आउट द पैरामीटर एंड कॉन्फिडेंस लिमिट और पैरामीटर को फाइंड आउट करने में इसका यूज किया जाता है। अब ये पैरामीटर क्या होता है, कॉन्फिडेंस लिमिट क्या होती है, ये सैम्पल स्टैटिक्स में पढ़ते हैं। नॉर्मली आप ये मान लो कि कोई काम है 100%, आप बोलते हैं सर मैं 95% पूरा कर दूंगा, उसको 5% मेरे से गलती होने के चांसेस है, तो इस 95 को कॉन्फिडेंस लिमिट बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस। और 5% को बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कि 5% तक गलती आए तो सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, भाई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 5 से ज़्यादा आए तो आपको सोचना विचारना चाहिए भाई क्या गलती हो गई ऐसी। स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल करने में इसका यूज किया जाता है, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है। इसके अलावा इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वाइडली यूज की जाती है हाइट वेट मेजर करने में, क्योंकि ये कंटिन्यूस है ना, जो भी इंटरवल वाला टॉपिक होता है वहाँ पर हम आप बोल सकते हो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज किया जाता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्सट्रीमली यूजफुल एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक्स में या सोशल साइंस में इसका यूज किया जाता है। जितने भी टेस्ट होते हैं, चाहे टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट है, वहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हम यूज करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो लिपमैन है उन्होंने डेफिनेशन दी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो आप वो पढ़ सकते हो। और जो WJ आप बोल सकते हो वॉइडन ने, इन्होंने क्या किया, इसने डेफिनेशन को ना इस नॉर्मल बेल शेप में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। देखिए जैसे ये डेफिनेशन है, तो नॉर्मली आपने देखा हो तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे बनाते हैं ना, तो इसने डेफिनेशन को देखो, यहाँ पर मैं इसको लाइन लगा देता हूँ, इसने डेफिनेशन को ऐसे ही बनाने की कोशिश की नॉर्मल शेप में, और इसमें कुछ भी याद नहीं, बस ये रखना है WJ वॉइडन ने डेफिनेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। क्या किया गया है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। अब अगर बात करते हैं इसके अंदर रिलेशन बिटवीन बाइनोमियल एंड नॉर्मल, कि बाइनोमियल और नॉर्मल के अंदर क्या रिलेशन हो सकता है। तो बाइनोमियल और नॉर्मल के अंदर क्या क्या रिलेशन होता है, देखिए पहला, अब देखो बाइनोमियल के फीचर आपको पता है सारे के सारे, सर क्या क्या था, सर मीन को तो लिखते हैं हम NP, ठीक है, किसको लिखते हैं, ये मीन को तो लिखते हैं NP, और स्टैंडर्ड डेविएशन को लिखते हैं क्या, NPQ अंडर द रूट, वेरी गुड, और वेरियांस को लिखते हैं हम NPQ, ठीक है, ये भी सही है सर। और अगर मैं बात करता हूँ सर, जो n जो होता है वो होता है फाइनाइट, फिक्स होता है। अब इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करना है, तो नॉर्मल में कन्वर्ट करना तो नॉर्मल के फीचर पता होने चाहिए। अब नॉर्मल के फीचर क्या है, देखो मैं बताता हूँ।
सर मीन को तो लिखते हैं हम ऐसे एक्स बार, और स्टैंडर्ड डेविएशन को लिखते हैं हम सिग्मा से, इसे लिखते हैं सिग्मा से लिखते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन वेरियांस को लिखते हैं हम सिग्मा का स्क्वायर, और एन जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। बस इनको कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट करते क्या बन जाएगा सर, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन जाएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। ठीक है, या नॉर्मल से बाइनोमियल में कन्वर्ट कर दो, और कुछ भी नहीं है। बाइनोमियल में एल लिमिटेड होता है, इसमें इन्फिनिटी होता है। ये सारा का सारा वही है, बस पढ़ लेना, कोई ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा। पाइथन को नॉर्मल में कन्वर्ट करना, ये भी कुछ सिंपल नहीं है। अब पाइथन की बात करते हैं। ठीक है, अब पाइथन की अगर बात करता हूँ तो पाइथन में मीन क्या होता है सर, मीन एम होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है सर, एम का अंडर रूट होता है। वेरियांस क्या होता है सर, वेरियांस होता है सर एम। एन क्या होता है सर, एन इन्फिनिटी होता है। ये किसकी फीचर है सर, ये पाइथन की फीचर है। नॉर्मल की फीचर अभी लिख के आए थे वैसे ही। मीन क्या होगा, एक्स बार होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, सिग्मा होगा। और वेरियांस क्या होगा सर, ये हो जाएगा। एन क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो ये तो कन्वर्ट है ही है, बस क्या करना है, इनको कन्वर्ट मार के इसमें कर देना है। ठीक है, तो ये आपका क्या कर रखा है, इसके रिगार्डिंग रखा है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि सर तीनों के अंदर अगर डिफरेंस हमें पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। देखिए बस क्या दिया गया है, बाइनोमियल के अंदर, किसके अंदर दिया गया है, देखो पहला दिया है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। वही है, किसने दिया, जेम्स बर्नौली ने दिया। कब दिया, 1713 में दिया। पाइथन किसने दिया सर, सिमोन्स डे पाइथन ने दिया। ठीक है, कब दिया, 1837 में दिया। नॉर्मल डी मोवियर ने कब दिया, 1733 में। इसको रीडिस्कवर किसने किया सर, लाप्लेस एंड कार्लगास ने किया था। ठीक है, सिंपल, जो पढ़ के आए वही है, बस इसको डिफाइन किया गया तो एक टेबल में लिख दिया है ताकि आपको थोड़ा ईजी रहे। नेचर की अगर बात करते हैं, ये डिस्क्रीट होता है, डिस्क्रीट कंटिन्यूस होता है। फॉर्मूले ये वही है जो पीछे पढ़ के आए हो, तो यहाँ पर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है इतनी ज़्यादा। अगर आप लगातार कंटिन्यू लेक्चर आपने स्किप नहीं किया तो आप यहाँ से, तो वहीं से आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए थी। अब बताए लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल। अब बाइनोमियल को कन्वर्ट करना, देखो बाइनोमियल को बाइनोमियल में तो कन्वर्ट करने से रहे, बाइनोमियल को बाइनोमियल में तो कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो बाइनोमियल को बाइनोमियल में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो फिर बाइनोमियल को पाइथन में कन्वर्ट करेंगे। अब बाइनोमियल की फीचर लिख देता हूँ यहाँ पर, दोबारा तीसरी बार लिख रहा हूँ मैं फीचर। क्या लिख रखा हूँ कि सर जो मीन होता है वो एनपी होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो एनपी क्यू अंडर द रूट होता है, वेरियांस जो होता है सर एनपी क्यू होता है, एन जो होता है वो फाइनाइट होता है। ठीक है, अब कन्वर्ट मारना, देखो इसमें एन इन्फिनिटी लेना चाहिए। अच्छा देखो, एक बाइनोमियल में क्या होता है, एक चीज़ और लिखना भूल गया था कि बाइनोमियल के अंदर जो पी होता है वो ज़्यादा होता है किससे, क्यू से। पाइथन के अंदर क्या होता है सर, क्यू ज़्यादा होता है, फेलियर ज़्यादा होती है किससे, पी से। इसके अंदर क्या होता है, पी और क्यू दोनों इक्वलेंट होते हैं, बस। ठीक है, पैरामीटर की बात करते हैं, इसमें एन और पी होता है, इसमें एम होता है, इसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ये वैल्यू दे रखी जी, किसकी दे रखी है, बाइनोमियल की दे रखी है 0 to 1, इसकी दे रखी 0 to इन्फिनिटी, और इसकी दे रखी प्लस माइनस इन्फिनिटी। क्या दे रखी, प्लस माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, ये रेंज जरूर रखना 0 to 1, 0 to इन्फिनिटी और प्लस माइनस इन्फिनिटी। अब बात करते हैं शेप किसके ऊपर डिपेंड करती है। इसमें जो शेप डिपेंड करती है वो डिपेंड किस पे करती है कि अगर दोनों होते हैं, बाइनोमियल में सिमेट्रिक भी हो सकता है, एसिमेट्रिक भी हो सकता है। पाइथन के अंदर हमेशा ही एसिमेट्रिक होगा, और एसिमेट्रिक में भी पॉजिटिव स्क्यूड होता है, और इसमें क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। क्या होता है, सिमेट्रिकल, यानी कि सिमेट्रिकल, इसके अंदर पॉजिटिव स्क्यूड, और इसके अंदर आप बोल सकते हो कि सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक दोनों होता है। मीन के बारे में बात करते हैं, इसमें एनपी से मीन को डिनोट किया, इसमें एम से, इसमें मीन को इससे। ये सैंपल का मीन, ये पॉपुलेशन का मीन। वेरियांस एनपी क्यू ये सब मैं करवा चुका हूँ डिटेल में। कंस्टेंट μ3 μ4 पढ़ना चाहो पढ़ दो, ना पढ़ना चाहो छोड़ दो, लेकिन नॉर्मल का याद रख लेना बस। और स्क्यूनेस कर्टोसिस ये भी नॉर्मल का मैंने बोला आपको। नॉर्मल वाले में स्क्यूनेस होता है 0, कर्टोसिस होता है 3। क्या होता है, 3। अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट वन कि मूवमेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस के रिगार्डिंग होएगा। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है ये देखिए, जैसे टॉसिंग ए क्वाइन, रोलिंग ए डाइस, इसका वहाँ पर यूज किया जा सकता है। यानी कि आप बोल सकते हो कि सर पॉजिटिव पॉइंट देखने के लिए या पी का यूज करते हैं, इसमें नेगेटिव सर्च करने के लिए, रियलिटी के लिए, जैसे कि एक बुक के अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक कितनी है उसके लिए क्यू का यूज किया जाता है। नॉर्मली इसका क्या किया जाता है, कंटिन्यूस होता है, जैसे हाइट वेट में इसका यूज किया जाता है। ये सारा का सारा किसका दे रखा था आपका, बाइनोमियल, पाइथन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। अब आता है कि मेजरिंग एरिया अंडर नॉर्मल करो, कितना होता है सर, 1 होता है। क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। ये फॉर्मूला दिया गया है, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है।
तो आप सिर्फ इतना ही याद रख लेना कि 1 होता है। अब देखो एक चीज़ और जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर थोड़ा जल्दी से कर लेते हैं नोट डाउन। ये होता है आपका एक्स एक्सिस। क्या होता है एक्स एक्सिस? यहाँ पर आपने पढ़ा हुआ मीन होगा, ये मीन प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा हो ना ऐसे, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब ये लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आती, ये एक्स एक्सिस वाला दे रखा था। अब एक्स एक्सिस को जेड एक्सिस में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि इजीली समझा जा सके। जैसे कि मीन है तो 0 होगा, ये क्या हो जाएगा आपका, आप बोल सकते हो सर 1, ये क्या 2, ये क्या 3, इस साइड -1 -2 -3, ऐसे हो जाएगा ना। तो एक्स को जेड में ट्रांसफॉर्म करते हैं, किसको, एक्स को जेड में ट्रांसफॉर्म करने का पूरा प्रोसीजर दे रखा, आप पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है इतना जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो बस वही होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, बस मोटा मोटा ये बता देता हूँ कि x को z में कन्वर्ट करना है तो 2 चीज़ें चाहिए। क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन तो होना चाहिए सर 1 और मीन होना चाहिए 0। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट वाली बात करता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट वाली ही ये बातें करता है, बस, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो टेबल बना के भी दे रखी है, सारा का सारा जो आप समझ गए होंगे फिर भी। अब बात करते हैं फिटिंग ए नॉर्मल करो, कि नॉर्मल करो को कहाँ पर फिट किया जा सकता है, कहाँ पर इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। ये ऑब्जेक्टिव क्या है नॉर्मल करो का फिटिंग करने का, सब्जेक्ट टू प्रोवाइड ए विजुअल डिवाइस फॉर जजिंग वेदर और नोट द करो इज ए गुड फिट टू दिस सैम्पल डेटा, कि जो सैंपल आपने डेटा लिया उसके अकॉर्डिंग आपने करो को सेट किया या नहीं किया। या यूजेज ऑफ स्मूथनेस ऑफ नॉर्मल करो, यानी कि स्मूथनेस को चेक करना, ना कि उसकी इरेगुलरिटी करो ऑफ द सैंपल डेटा, ठीक है, ताकि एस्टिमेट किया जा सके पॉपुलेशन की करैक्टरिस्टिक्स को। इसमें याद क्या करना था फिटिंग ऑफ नॉर्मल करो में, जो अपना जो बेसिक पॉइंट है, पढ़ने वाला पॉइंट है, वो ये याद करने सर इसके 2 मेथड होते हैं। नॉर्मल करो को फिट करने के 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है मेथड ऑफ ऑर्डिनेट, जिसको हाइट बोला जा सकता है। ये आपको हाइट नहीं मिलेगा पेपर में, ऑर्डिनेट वर्ड मिलेगा, ठीक है, तो मैंने समझाने के लिए हाइट लिख दिया। या मेथड ऑफ एरिया, बस फॉर्मूला याद करना है, एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी इसमें निकालना है, इसमें भी एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी निकालना है। लेकिन निकालोगे कैसे, ये ऑर्डिनेट मल्टीप्लाई n इंटू आई का मतलब इंटरवल हो गया, n का मतलब नंबर ऑफ ट्रायल हो गया, सिग्मा का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, ये एरिया इंटू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये सारा का सारा आपका दिया गया है। इसके अलावा वही दे रखा है, क्या दे रखा है, वाइल मेजरिंग द एरिया ऑफ अंडर द नॉर्मल करो फर्स्ट वी हैव कंप्यूट एक्स स्केल को क्या करना पड़ेगा सर, जब नॉर्मल करो का एरिया अगर आपको मेजर करना है ना तो एक्स स्केल को जेड स्केल में कन्वर्ट कीजिएगा। और नॉर्मल करो इज मेसोक्रेटिक करो भी होता है, क्यों, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस क्या होता है 3 के बराबर होता है। तो ये जितना नॉर्मल करो के बारे में था सारा का सारा मैंने आपको डिटेल में करवा दिया है। इससे बाहर नॉर्मल करो का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।